आज जो है ना आपका एलसीएम और एचसीएफ चलेगा। पिछले वीडियो में जो है ना मल्टीपल का क्वेश्चन और फैक्टर से संबंधित क्वेश्चन हुआ था। आज देखिए एलसीएम एचसीएफ देखते हैं। एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएफ का मतलब होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। हिंदी में इसको बोला जाता है सर्वगुणज। सर्वगुणज, ठीक है। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हिंदी में इसको बोला जाता है सर्वगुणनखंड, ठीक। एलसीएम जो हम लोगों का निकालने का तरीका रहेगा वही बेसिक रहेगा। जैसे देख लीजिए 30 20 दे दिए, 12 दे दिए। इसका अगर एलसीएम निकालने के लिए बोला जाए तो वही बेसिक तरीका रहेगा। 2 से दीजिए 15 होगा, 10 होगा, 6 होगा, फिर 2 से डिवाइड दीजिए 15 ही रह जाएगा, नहीं लग रहा है। 5 होगा, 3 हो जाएगा। उसके बाद फिर 3 से दीजिए 5 हो जाएगा, 5 होगा, 1 होगा, 5 से दीजिए 1 1 1। इस तरह से आपके पास हो गया 2 2 3 इंटू 5, यानी आपका एलसीएम हो गया 2 दूना 4 थे 12 पंचे 60। ये 60 आपका एलसीएम हो गया, यानी सर्वगुणज जो आपका हो गया 60 हो गया। इसी तरह अगर आपको बोला जाए कि सर्वगुणनखंड एचसीएफ निकालने के लिए तो क्या करेंगे, 30 का आप फैक्टर तोड़ लीजिए, 20 का फैक्टर तोड़ लीजिए, 12 का भी फैक्टर तोड़ लीजिए। 30 का फैक्टर 15 हो जाएगा, 3 से दीजिएगा 5 होगा, 5 से दीजिएगा 1 होगा। इस तरह से 30 का जो फैक्टर हो जाएगा 2 होगा, 3 होगा और 5 हो जाएगा। 20 को दीजिए 2 से 10 हो जाएगा, 2 से दीजिएगा 5 होगा, 5 से दीजिएगा 1 होगा। इस तरह से 20 का जो फैक्टर हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। जब 12 का होगा 2 से डिवाइड कीजिए 6 होगा, 2 से दीजिए 3 होगा, 3 से दीजिए 1 होगा। इसी तरह 12 का जो होगा कितना होगा, 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी दोनों में जो मल्टीपल मिलेगा वही आपका एचसीएफ होगा। यानी दोनों में मिला, ये 2 मिला, इसलिए इसका एचसीएफ 2 हो जाएगा। यहाँ 2 मिल रहा है, यहाँ मिला, यहीं नहीं मिल रहा है, नहीं होगा, इसलिए इसका एचसीएफ जो हो गया 2 हो गया। ये क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर में पिछले साल पूछा गया। पिछले साल नहीं, मतलब सीटेट का सारा पूछा हुआ क्वेश्चन एलसीएम और एचसीएफ का जो है ना प्रीवियस ईयर का अब करवाया जाएगा, जो कि एलसीएम एचसीएफ का सारा कंसेप्ट उसी में दिया जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। चलो 30 36 और 42 के सबसे छोटे सर्वगुणज तथा सबसे बड़े सर्वगुणनखंड का गुणनफल क्या होगा। सबसे छोटे सर्वगुणज का मतलब एलसीएम और सबसे बड़े सर्वगुणनखंड का मतलब एचसीएफ होगा। यानी आप क्या कीजिए, 30 36 और 42 का एलसीएम निकालिए। 23 36 और 42 का जब एलसीएम निकालेंगे 2 से देंगे 15 18 21, 2 से जब दीजिएगा नहीं लगेगा, 2 से 3 से दीजिए 5 होगा, 6 हो जाएगा, 7 हो जाएगा। इस तरह से अब किसी से नहीं लगेगा तो इसका एलसीएम हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 6, 2 3 5 6 इंटू 7। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 2 3 6 5 30 6 18 180 इंटू 7, 18 7 126, 1260 हो जाएगा एलसीएम। सबसे बड़े सर्वगुणनखंड यानी 30 36 42 का एचसीएफ निकालिए। 30 का एचसीएफ निकालिएगा 2 से 15, 2 से दीजिएगा 3 से दीजिए 5, 5 से दीजिए 1 हो जाएगा। यानी 30 का जो फैक्टर हुआ 2 हुआ, 3 हुआ और 5 हुआ। इसी तरह आपके पास 36 का जब निकालेंगे तो कितना होगा, 2 से देंगे 18 होगा, 2 से देंगे 9 होगा, 3 से देंगे 3 होगा, 3 से देंगे 1 होगा। इस तरह से 36 का जो फैक्टर होगा 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसी तरह आप 42 का दीजिएगा फैक्टर, 2 से 21, 3 से दीजिएगा 7, 7 से 1, यानी 42 का कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब जो इसका एचसीएफ होगा क्या होगा,
HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो तीनों मिलना चाहिए, 2 मिल रहा है आपका, और दूसरा जो है ना ये 3 मिल रहा है। इस तरह से आपका HCF जो हो गया कितना हुआ, 2 × 3 6 हो गया। यहाँ बोला गया है कि 30, 36 और 42 के सबसे छोटे सर्वगुणज तथा सबसे बड़े सर्वगुणनखंड का गुणनफल क्या होगा। तो देख लीजिए यहाँ पे सबसे छोटे सर्वगुणज आपका कितना आया, 1260 आया। सबसे बड़े सर्वगुणज गुणनखंड कितना, 6 है। जब आपस में दोनों को जब मल्टीप्लाई कीजिएगा, 6 × 36 के 6, 6 × 2 12, 1 13 के 3, 6 × 6 1 7, 6 × 36 के 6, 6 × 2 12, 12 3 15 के 5, 6 × 6 1 7, 7560 जो कि आपका आंसर डी हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर का ये भी क्वेश्चन है। इसमें क्वेश्चन है कि 84 के सभी धनात्मक गुणनखंडों का योग जो 7 के गुणज हो, यानी 7 का मल्टीपल होना चाहिए, 84 का गुणनखंड होना चाहिए। देखिए 84 का गुणनखंड कौन कौन होता है। पिछले वीडियो में 84 के सभी धनात्मक गुणनखंडों का योग जो 7 के गुणज हो, तो 84 का गुणनखंड क्या होगा आप देख लीजिए। 1 से अगर डिवाइड हो जाता है 84 तो 1 इसका गुणनखंड होगा, 2 से भी हो जाता है 2 भी होगा, 3 से हो जाएगा तो 3 भी होगा, 4 से अगर हो जा रहा तो 4 भी होगा, 5 से नहीं होगा, 5 नहीं होगा, 6 से भी नहीं होगा, 6 से नहीं, 6 से हो जाएगा, 7 से दीजिए, 7 से भी डिवाइड हो जाएगा, 7 भी इसका गुणनखंड है, 8 से नहीं होगा, 9 से नहीं होगा, 10 से नहीं होगा, 11 से नहीं होगा, 12 से हो जाएगा इसलिए 12 इसका गुणनखंड है, 13 से नहीं होगा, 14 से हो जाएगा इसलिए 14 इसका गुणनखंड है, 15 16 17 18 19 20 से नहीं होगा, 21 से हो जाएगा इसलिए 21 इसका गुणनखंड है, 22 23 24 25 26 27 से भी नहीं होगा, 28 से हो जाएगा इसलिए 28 इसका गुणनखंड है। उसके बाद 42 होगा। कोई भी नंबर जब अपने हाफ तक ही उसका गुणनखंड होता है, 42 तक हो गया तो उसके बाद वो नहीं हो सकता, लास्टली 84 से ही होगा, जो कि पहले वाले वीडियो में बताया गया हुआ है। ठीक है, इसमें आपका क्वेश्चन है कि 84 के सभी धनात्मक गुणनखंडों का योग जो 7 के गुणज हो, तो 7 का गुणज ये हो जाएगा, 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 ये हो जाएगा। इस सब का सम क्या होगा, 7 + 14 + 21 + 28 + 42 + 84। जब आप इसको ऐड करेंगे, 4 × 2 6, 8 14, 1 15, 4 19 और 7 19 और 7 26, 26 का 6 हासिल 2, उसके बाद 8 4 12, 2 14, 2 16, 1 17, 2 19, यानी 196 आपका आंसर हो जाएगा। छत्तीस 60 का सबसे छोटा सर्वगुणज, डिवाइड का साइन दिया हुआ है। फिर 18 45 का सबसे बड़ा सर्वगुणनखंड क्या होगा, मतलब क्या होगा, ये आपका आंसर ऑप्शन दिया हुआ है। तो क्या करते हैं, 36 60 का सबसे छोटा सर्वगुणज है, यानी सर्वगुणज का मतलब LCM होता है, सर्वगुणनखंड का मतलब HCF होता है। तो आप क्या करेंगे, 36 और 60 का LCM निकालेंगे। 36 और 60 का LCM 2 से देंगे 18, 2 से देंगे 30, 2 से देंगे 9, 2 से देंगे 15, 3 से देंगे 3, 3 से देंगे 5। इस तरह से 2 × 2 × 3 × 3 × 5 हो गया। 2 दूना 4 3 12 3 36 पंचे 180 हो गया। उसके बाद 18 45 का HCF निकालना है, तो 18 का HCF निकाल लीजिए। 2 से दीजिएगा 9, 3 से दीजिएगा 3, 3 से दीजिएगा 3 से दीजिएगा 1। ठीक है, इसी तरह 45 का निकाल लीजिए। 3 से दीजिएगा 15, 3 से दीजिएगा 5, 5 से दीजिएगा 1। अगर बोला जाए कि 18 का फैक्टर लिखने के लिए 2 × 3 × 3 लिखेंगे, 45 का 3 × 3 × 5 लिखेंगे। अगर HCF पूछा जाए कि क्या होगा इसका, तो HCF ये दोनों यहाँ भी मिल रहा है, ये दोनों यहाँ भी मिल रहा है, यानी 3 × 3 यानी 9 इसका HCF हो जाएगा। आपका क्वेश्चन था कि 36 और 60 का सबसे छोटा सर्वगुणज कितना आया,
यहाँ से यहाँ का वैल्यू जो हो गया आपके पास 180 है। इसके बाद बीच में साइन आपका डिवाइड का है। 18 और 45 का सबसे बड़ा सर्वगुणनखंड HCF कितना है, 9 है। इस तरह से 180 में जब आप 9 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर 20 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 4, 5, 6 का सबसे छोटा सर्वगुणज और 5, 6, 9 का सबसे छोटे सर्वगुणज का अंतर क्या होगा। सर्वगुणज का मतलब LCM होता है, ठीक है। यहाँ भी 5, 6, 9 का सबसे छोटा सर्वगुणज, उसका मतलब ही सर्वगुणज का मतलब LCM होता है। आप क्या करेंगे, 4, 5 और 6 का LCM निकालेंगे। 2 से दिए 2 हो गया, 5 हो गया, 3 हो गया। अब किसी से नहीं लगेगा, मल्टीप्लाई कर देंगे 5 × 3। इस तरह से आपका आंसर 2 दूना 4 पंचे 20 23 60 हो जाएगा। इसी तरह 5, 6 और 9 का LCM जो आप निकालेंगे तो 3 से लगेगा, 5 ही रह जाएगा, 2 बार में 6 हो जाएगा, 3 9 हो जाएगा। इस तरह से किसी से नहीं लगेगा, 3 × 5 × 2 × 3 दे देंगे। क्या हो जाएगा, 3 5 15 दूना 30 3 90 हो गया। बोला है कि 4, 5, 6 का सबसे छोटा सर्वगुणज और 5, 6, 9 का सबसे छोटे सर्वगुणज का अंतर क्या होगा। यानी 4, 5, 6 का LCM 60 हो गया और 5, 6, 9 का सबसे छोटा सर्वगुणज उसका LCM 90 हो गया। इस दोनों का अंतर क्या होगा, तो 90 - 60 यानी 30, आपका आंसर 30 होगा, ये होगा। ये भी क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर में पूछा गया था। 12, 16 का न्यूनतम सर्वगुणज आप एक बार देख लेंगे। सर्वगुणज का मतलब क्या होता है, सर्वगुणज का मतलब होता है LCM सर्वगुणनखंड। गुणनखंड का मतलब होता है HCF। जहाँ जहाँ सर्वगुणज मिलेगा वहाँ LCM निकालेंगे, जहाँ जहाँ सर्वगुणनखंड मिल जाएगा वहाँ HCF निकाल लीजिए। 12, 16 का न्यूनतम सर्वगुणज यानी 12 और 16 का LCM निकालिए। 12 और 16 का LCM निकालेंगे तो क्या होगा, 2 से दीजिए 6 होगा, 2 से दीजिए 8 होगा, 2 से दीजिएगा 3 होगा, 2 से दीजिए 4 होगा। अब किसी से नहीं लगेगा, 2 × 2 × 3 × 4 कितना हो गया, 2 दूना 4 × 12 4 48 44। इस तरह 10, 15 का न्यूनतम सर्वगुणज यानी 10, 15 का LCM 2 से नहीं लगेगा, 5 से दीजिए, 5 दूना 10 5 3 15। इस तरह से 5 × 2 × 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5 दूना 10 30 हो जाएगा। 12, 16 का न्यूनतम सर्वगुणज यानी 48, यहाँ से लेकर के यहाँ तक लेगा 48 हो गया। उसके बाद 10 और 15 का न्यूनतम सर्वगुणज 30 यानी इसका 30 हो गया और बीच में मल्टीप्लाई है यानी 48 × 30। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 1440 हो जाएगा, ठीक है, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है भाई, ये भी क्वेश्चन आपका पिछले प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। 5, 10 और 35 के सबसे छोटे सर्वगुणज। 5, 10 और 35 का सबसे छोटे सर्वगुणज का मतलब होता है LCM और सर्वगुणन का मतलब होता है, सर्वगुणनखंड का मतलब होता है HCF। 5, 10, 35 के सबसे छोटे सर्वगुणज यानी 5, 10, 35 का आपको क्या निकालना है, LCM निकाल दीजिए। 5, 10 और 35 का LCM जब निकालेंगे तो 2 से तो लगेगा नहीं, 3 से लगेगा नहीं, 5 से लगेगा, 5 × 5 5 दूना 10 5 7 35। अब किसी से नहीं लगेगा, 5 × 1 × 2 × 7 यानी कितना हो जाएगा, 5 दूना 10 7 70 हो जाएगा, 70 हो गया। ठीक है, इसी तरह 5, 10, 35 के सबसे छोटे सर्वगुणज और सबसे बड़े सर्वगुणनखंड यानी इसी का LCM भी निकालना है। 5 का, 10 का और 35 का, इसका फैक्टर तोड़िए 5 से, यानी कुछ नहीं है, 5 का क्या रह जाएगा, 5 × 1 रह जाएगा। इसी तरह 10 का निकालेंगे, 5 से देंगे, 2 से देंगे 5 हो जाएगा, 5 से देंगे 1 हो जाएगा, यानी 10 का कितना हो जाएगा, 2 × 5 हो जाएगा, 5 × 2 लिख लेते हैं। इस तरह 35 का देंगे, 5 से 7 हो जाएगा, 7 से देंगे 1 हो जाएगा, यानी 35 का 5 × 7 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से जब इसका HCF निकालने के लिए बोला जाएगा तो किस तरह से निकालिएगा, ये मिल रहा है कॉमन, इसलिए इसका HCF 5 हो जाएगा। आपसे बोला गया है कि 5, 10 और 35 के सबसे छोटे सर्वगुणज यानी 70 आया और सबसे बड़े सर्वगुणनखंड का अंतर यानी 5, इस दोनों का अंतर कितना है, तो इसका वैल्यू आपके पास हो गया 70 और -5 यानी 65 आपका हो गया। ठीक है,
इस तरह से आपका आंसर 65 हो जाएगा। 5, 10 और 35 के सबसे छोटे सर्वगुणज का आंसर कितना आया? 70 आया है। 5, 10 और 35 के सबसे बड़े सर्वगुणनखंड 5 आया है। दोनों का अंतर पूछ रहा है, यानी 70 और 5 का अंतर 5, और 70 और 5 का अंतर 65, यानी आपका 65, 65 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो रद्द हो गया।